Shruti Kumari. My name is Niket Raj. Myself, Ashmit Khobragade. I am from NIT Agartala. I am currently studying at National Institute of Technology, Agartala. NIT अगरतला इसलिए चूज़ करना था क्योंकि एक नॉर्थ ईस्ट का सर्च किया था, जैसे अच्छा कॉलेज है, एक मतलब ग्रीनरी है यहाँ, एक अलग कल्चर मिलेगा देखने को, और यहाँ प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और एक ब्रांच को भी प्रेफरेंस देना था, इसलिए चूज़ किया NIT अगरतला अच्छा है। तो NIT अगरतला इसलिए चूज़ किया क्योंकि एज मेरी ब्रांच इंजीनियरिंग फिजिक्स है और मेरा फिजिक्स की तरफ पैशन ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं फिजिक्स में और अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाऊँ। दैट्स वाई आई चूज़ NIT अगरतला। मेरा ये रीज़न था कि मेरे इसी चूज़ करने के लिए जो 2-3 NITs के ऑप्शन थे, उसमें मुझे NIT अगरतला बेटर लगा। इसका कैंपस भी बहुत सुंदर है एंड प्लस इट इज़ एन NIT ऑफ कोर्स। ये नॉर्थ ईस्ट का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है और यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, पोल्यूशन फ्री है, तो ये भी एक एडवांटेज है। Statistics are very good. Placement data is very good. Just for location, it is underrated. That's why I chose NIT Agartala. NIT अगरतला की जो कैंपस है वो नॉर्थ ईस्ट की सबसे अच्छी कैंपस है, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। मेरी तो बेस्ट मेमोरी यही रही थी कि हम रात को 2 बजे कोकोनट पार्क गए थे। लोग बोल रहे थे कि भूत है, तो भूत ही देखने गए थे, कैसा होता है। नहीं दिखा तो नहीं, नेक्स्ट टाइम वापस से जाएंगे देखने के लिए। मेरी सबसे अच्छी मेमोरी यहाँ की ये थी कि मैं यहाँ से सिटी घूमने के लिए, काफ़ी सुंदर सिटी थी। हॉस्टल में से गर्ल्स हॉस्टल हमारा एंट्री 7 बजे बंद हो जाता है, बट उसके बाद जो हमारी गर्ल्स लोग के साथ जो होती है बातचीत मस्ती, वो अलग है यहाँ पर, मतलब कहीं नहीं मिल सकता है ऐसा चीज़। सबसे खास जो मेमोरी रही थी मेरी, वो अभी तक तब रही थी जब मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड जो वहाँ पे बैठा है वो रूठ गया था मुझसे, और जब जैसे वे में मुझे मना रहा था ना, बहुत अच्छा लगा मुझे वो, कि लाइक मैं उसके जीवन में इम्पोर्टेंस रखता हूँ। दोस्तों के साथ रात के 2-3 बजे कोकोनट पार्क में घूमना। सो मेरी सबसे बेस्ट मेमोरी अभी तक की ये रही है कि यहाँ पे आने के बाद मुझे जो सबसे अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं, वो मुझे नाइट याद है जब कुणाल का बर्थडे था और हमने उसको पहली बार, मतलब हमारे ग्रुप में पहली बार उसको GPL वगैरह पढ़ा था, एंड वही दोस्तों के साथ फिर नाइट ऑफ मारना एंड रात के 3-3 बजे कैंपस में घूमना, बस। अगर आपको एक लग्जरी लाइफ चाहिए तो ऑब्वियसली आपको कोई जॉब करोगे, कुछ समथिंग LPA का पैकेज होगा और आप उस पर सेटिस्फाई हो जाओगे। लेकिन आपको एक लेवल की जो होता है ना लग्जरी लाइफ या फिर एक सक्सेस या फेम चाहिए, तो वो सिर्फ मिलेगी बिज़नेस से। तो मेरा एक बिज़नेस को लेके एक अलग सा पर्सपेक्टिव है कि मुझे बस करना है तो बिज़नेस करना है, क्योंकि वो आगे फ्यूचर जनरेशन को एक सेटलमेंट देगा। तो मेरा उसके लिए प्लान था कि मतलब एक मैं जिस सोसाइटी से आया हूँ वहाँ पे मतलब पापा आर्मी में, और मेरे जो एक आर्मी बैकग्राउंड होता है ना, वो वाला फोर्स बैकग्राउंड है। तो मुझको एक वॉल आउट बनना था कि मतलब मुझे वेपन्स बनाने हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी तक इंडिया इतनी वेल डेवलप नहीं है कि वो खुद का अम्यूनेशन और बाकी सब फलाना बना सके। तो मैं उसको एक हाइप पे लेके जाना चाहता हूँ। सच अभी तक मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत कम नॉलेज है, क्योंकि JEE से होके गुजरा हूँ, अभी जस्ट फर्स्ट ईयर में हूँ, तो आई हैव बेयरली एनी आइडियाज़ अबाउट इट। लेकिन यही चीज़ थोड़ा सीखने के लिए और इसके बारे में आइडियाज़ गेन करने के लिए मैं बेसिकली ECL में इंटरेस्ट ले रहा हूँ। तो एज सच अभी मुझे कोई आइडियाज़ नहीं इसके बारे में, एंड आई वुड लाइक टू गेट आइडियाज़ इन द फ्यूचर। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैं जितना जानता हूँ कि हम अपने इनोवेटिव आइडियाज़ की मदद से ना केवल रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बल्कि अपने लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस भी शुरू करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप आप कोई चीज़ सोच रहे हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं योर बिजनेस आइडिया बनाने में। तो अभी इसके बारे में इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन ECL ज्वाइन कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर से। ECL से काफ़ी कुछ सीखना है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। और एंटरप्रेन्योरशिप को सोच के सिर्फ दिमाग में यही आ रहा है कि बिजनेस रिलेटेड टू बिजनेस, हैविंग ओन बिजनेस, एंड बिजनेस इज इक्वल टू मोटा पैसा। एंड यहाँ पे अगर आपके छोटे छोटे आइडियाज़ हैं तो आपको गाइड करने के लिए यहाँ ECL में वेस्ट सीनियर्स हैं और फैकल्टीज़ हैं एंड ऑल दैट। एज सच अभी तो प्लान्स नहीं है, बट शायद कुछ तो प्लान बनेंगे ECL में, इसीलिए आना भी चाहते हैं। ऐसा आइडिया सोचना है जो थोड़ा यूनिक हो और दुनिया में वो काम हो रहा हो, लेकिन उसको बेटर वे में इम्प्लीमेंट या प्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम लोग, तो ऐसा कोई आइडिया सोचा जाएगा। हमारे गांव में ऐसा है कि सारे लोग नौकरी करते हैं बेसिकली। मैं ये चाहता हूं कि मेरे गांव से कोई तो ऐसा बिजनेसमैन में निकले, मैं ही क्यों ना। ECL NIT अगरतला इज़ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप क्लब। ये स्टार्टअप्स को प्रमोट करता है एंड बेसिक आइडियाज़ प्रोवाइड करता है कि एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह के लिए। ECL NIT अगरतला का एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है।
यहाँ पर हमें अपने सीनियर से गाइडेंस मिलती है कैसे हमारे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, क्या वो प्रैक्टिकल हैं, क्या उनमें कुछ फ्लॉज हैं, इकोनॉमिकली वो कैसे काम कर सकते हैं। जितना मुझे पता है ईसेल के बारे में वो ये है कि इट कलेक्ट्स पीपल ऑफ द सेम माइंडसेट एंड टुगेदर अगर किसी चीज़ पे काम करना हो, लाइक कोई प्रोजेक्ट हो, तो उस पर ऑब्वियसली एक इंसान नहीं काम कर पाएगा। तो कई सारे आइडियाज़ जब एक साथ मिल जाते हैं तो द आउटकम इज़ मच बेटर देन वो एक ही इंसान कर रहा हो। मैं ईसेल एनआईटी अगरतला को कॉलेज आने से पहले ही जानता था थ्रू सोशल मीडिया, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम. When I come from in college, then I meet some seniors and talked about how to join ECEL NIT Agartala. Then they guide me and they teach us that what to do in this club. हाँ, ईसेल के बारे में तो पता है क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज वगैरह होते हैं, उससे पता चला है ईसेल के बारे में। और ईसेल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करता है एनआईटी अगरतला में। ECEL NIT Agartala take an initiative for startups and entrepreneurship. We have our speakers like Shraddha ma'am, Yash Garg, Anubhav Dubey, founder of Chai Sutta Bar, and all that. ई-समिट एक एंटरप्रेन्योरशिप समिट है जो इवेंट सारे NITs और IITs में ऑर्गेनाइज कराई जाती है। यहाँ NIT अगरतला का जो ई-समिट है उसका नाम कार्पेडियम है, जिसके अंदर मल्टीपल स्पीकर्स आते हैं, हम लोग को आइडियाज़ देते हैं लाइक स्टार्टअप्स टू डेवलप अ एंटरप्रेन्योरशिप माइंड एंड ऑल दैट। एंड सच स्पीकर्स केम लाइक श्रद्धा मैम, अनुभव दुबे, ईशान शर्मा, यश गार्ग एंड ऑल। कार्पेडियम एक ई समिट है जो बहुत सारे NITs और IITs में होते हैं। स्पीकर्स आते हैं, उनके सेशंस होते हैं, वो बताए अपने लाइफ के बारे में, बताए कि उनकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई थी, उन्होंने क्या स्टार्टअप किया, तो वो बताते कि स्टार्टअप कैसे होता है, वो कहाँ पे जाके आपको सक्सेसफुल लाइफ मिलती है। समझ में आया कि हाँ स्टार्टअप होता है क्या, बिजनेस होता है क्या, अपने आइडिया को कैसे डेवलप कर सकते हो आप। मुझे इतना आइडिया कि यहाँ पे स्पीकर्स को बुलाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए। अभी रिसेंटली नेहा मैम को बुलाया गया था मैथमेटिकली इंक्लाइंड से, और मैंने उनका सेशन भी अटेंड किया था और वो काफ़ी अच्छा हुआ था। कार्पेडियम एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू NIT ECEL अगरतला के जितने भी सीनियर्स भैया हैं वे बाहर से जो भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर चुके हैं उन्हें बुलाते हैं ताकि वो हमारे जूनियर्स हम लोग को कुछ गाइड कर सकें कि क्या करने हैं लाइफ में, और वे हमें बताते हैं जिससे हम लोग गाइडिंग लेकर के अपने लाइफ में कुछ नया कर सकते हैं। कार्पेडियम एक ई समिट है जिसमें यहाँ पे बड़े बड़े स्पीकर्स को बुलाया जाता है एंड उनका अपना स्ट्रगल बताया जाता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं जिससे हमें भी कुछ सीखने मिलेगा। नेक्स्ट ई समिट में अश्नील ग्रोवर को देखना चाहेंगे। फेवरेट है, अच्छे एंटरप्रेन्योर है वो। अगर मैं चाहूँ तो आनंद महिंद्रा सर को बुलाना चाहूँगी, उनके आइडियाज़ काफ़ी अच्छे होते हैं, मैं उनसे एक बार मिलना चाहूँगी। मैं नेक्स्ट इवेंट में अंकुर वारे को बुलाना चाहूँगा इस कॉलेज में, क्योंकि उनके व्यूज़ एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को लेके काफ़ी अलग हैं और लोगों से, तो मैं उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं तो अलग सर को देखना चाहूँगा जो PW के फाउंडर हैं। एजुकेशन को आज के वर्ल्ड में उन्होंने मतलब इजी कर दिया है। I would also like to hear Alex Pandey sir because इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज किया है। एक मीडियम क्लास की फैमिली भी आज JEE जैसे टफ एग्जामिनेशन और नीट जैसे एक्सपेंसिव एजुकेशन को अफोर्ड कर पा रही है। मैं नेक्स्ट कार्पेडियम में NIT अगरतला के ही जो एलुमिनाई हैं मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा ताकि जो अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर चुके हैं ताकि मैं उनसे सीख सकूँ कि वो कैसे किए हैं सेम ही रिसोर्सेज से। मेरी एक्सपेक्टेशंस ECEL से ये हैं कि सीनियर्स की ओर से ना ECEL मतलब और भी ज़्यादा मीटिंग्स हो, जिससे हमें भी एक आइडिया हो ना कि एक एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, एक मतलब और भी ज़्यादा मतलब न्यू बिज़नेस आइडियाज़ हम क्रिएट कर सकें, ना कि क्लॉथ बिज़नेस, उसके अलावा भी हम और ज़्यादा आइडियाज़ आ सके मेरे पास। मेरा एक्सपेक्टेशन ECEL से है क्योंकि ये एक एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है, तो ये हमको सिखाएगा कि रिसोर्सेज की लिमिट में रह के हम अपनी टीम को कैसे चला सकते हैं, और एज अ प्रोफेशनल हाउ टू फॉर्मली कम्युनिकेट विद पीपल, हाउ टू डिसेंटली प्रपोज योर आइडियाज़। अभी बहुत सारे नए नए इनोवेटिव स्टार्टअप्स आजू बाजू में चालू हो रहे हैं, तो मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि हमें भी उसके बारे में टाइम टू टाइम अपडेट मिले ताकि हम भी बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ सोच पाएँ। एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अच्छे माइंडसेट्स वाले लोगों से मिलने मिलेगा एंड बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा सीनियर से, एक मैनेजमेंट वाली स्किल्स भी यहाँ पे डेवलप होंगी एंड आफ्टर ऑल एक ओवरऑल पर्सनैलिटी यहाँ पे डेवलप कर सकता हूँ। My expectation from ECEL is if I have small idea about entrepreneurship and startup
then the seniors may be there or will be there to support us with such entrepreneurship mind, and the college may organize such events by providing speakers. बस ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, बस एक अच्छा क्लब जहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग मिले, काफ़ी नए नए दोस्त बने, जिससे कॉलेज लाइफ हमारी अच्छी हो। ऐसे ही 4 साल कट जाएंगे, धीमे धीमे ऐसे चलता रहेगा।